कहीं मुझे ये दिख रहा है कि लोगों को ये भी चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है कि ये दोनों साथ में वीडियो क्यों बना रहे हैं, ये दोनों साथ में कैसे-कैसे क्या चीज़ें मतलब व्लॉग्स नॉर्मली कैसे डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, तो हमारे जो अच्छे वेल विशर्स हैं, हमारे जो हमसे चाहने वाले हैं, उनको परेशानी हो जाती है कि भैया व्लॉग डालो, व्लॉग डालो, व्लॉग डालो, कंटिन्यूअसली उन लोगों के मैसेजेस आने लगते हैं। तो लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि कहीं न कहीं कुछ लोग एकदम ही परेशान हैं कि उनको उनकी पूरी एड़ी-चोटी की ज़ोर लगा दी उन्होंने कि कैसे भी करके इस बंदे को परेशान कर दो, कैसे भी करके इस बंदे को ट्रबुलेंस दे दो ताकि ये अपना काम ही ना कर पाए। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं इन सब चीज़ों से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगा, काम करूँगा हाँ, थोड़ा-सा तरीका ज़रूर बदल दूँगा क्योंकि जो पहले का तरीका था और जो अब का तरीका है उसमें तो वैसे भी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। तो मैंने अभी ये सोचा है कि जो हमारा टेक्निकल वीडियोस था जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि देखो व्लॉगिंग तो चलते रहता है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। जब आपके पास इवेंट्स होते हैं, कंटेंट्स होता है, तो आप बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी डालते हो। जब आप नॉर्मली एक जगह बैठ के कोई और काम करने लग जाते हो तो फिर व्लॉगिंग पे ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा आपका मेहनत भी दिखना बंद हो जाता है और साथ में आप जो व्लॉगिंग के ऊपर काम करते हो उसकी स्ट्रैटेजी में भी बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। तो मैंने भी ये सोचा है कि पहले तो मैं आप लोगों को भी वीडियो एडिटिंग के लेकर के सारी कुछ को लेकर के सिखाऊंगा और आज से उस चैनल पे वीडियोज़ आना स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारा टेक्निकल सचिन राज है उस पे सिर्फ मैं आपको टेक की नहीं बल्कि कुछ आपको जनरल नॉलेज या फिर इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आप कह सकते हो वो भी बताऊंगा और साथ में कुछ प्रोडक्ट्स रिव्यूज़ वगैरह भी दूंगा। तो वो चैनल एक अलग डायरेक्शन में जाएगा जिसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलेगा। बहुत लोग बोलते हैं ना कि यार कुछ भी ऐसी वीडियो डालो जिससे सीखने को मिले, तो उस पर भी अब फोकस होगा, कोशिश होगी कि उस पर भी डालो। बस उसमें इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि ट्रैवलिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ट्रैवलिंग ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, पोस्ट नहीं कर पाते रेगुलरली, शूट नहीं कर पाते क्योंकि उसके लिए प्रॉपर हमें स्टूडियो चाहिए होता है। स्टूडियो अगर नहीं रहता साथ में तो फिर शूट करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है क्योंकि नॉर्मली बोल के शूट करना और ऐसे करना में बहुत अंतर है। तो अब कल रात को मैं चंडीगढ़ से आया हुआ था, चंडीगढ़ गया हुआ था शाम को। चंडीगढ़ गया था आराम से, थोड़ा सा कुछ काम था वो करके आया और अभी तो चंडीगढ़ का चक्कर लगेगा, लगातार ही लगेगा। तो अपना करके आया तो उसके बाद भी मैं देखा कमेंट सेक्शन आते ही घर पे, तो उसमें भी लोगों ने ये भर भर के रखा है कि तुमने कुछ बोला होगा, ये कुछ बोला होगा, तुम ऐसा बोलते हो, तुम वैसे बोलते हो। तो भाई पहली बात तो मैंने ना कुछ बोला, ना कुछ हमारी बकझक हुई, ना कुछ बातचीत हुई ऐसा कुछ जिसको लेकर के लोगों ने एकदम अपने अपने क्या बोलते हैं परसेप्शंस रख दी है कि नहीं ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा है, ऐसा वो है, दिस दैट। मैंने सोचा कि यार क्या ही बोलूँ मैं, लेकिन ऑल एट द एंड मैंने ये सोचा कि नहीं, अब थोड़ा व्लॉगिंग ना अलग तरीके से करूँगा। बहुत लोगों को व्लॉगिंग साथ में अच्छा लगता है, बहुत लोगों को व्लॉगिंग साथ में दिक्कत होने लग जाती है। तो मैंने बोला कि यार नहीं, अपना जितना होगा मैं उतना कोशिश करूँगा, साथ में जितना पॉसिबल होगा उतना करूँगा। लेकिन कई बार परेशान हो जाता है दिमाग चीज़ों को लेकर के कि यार मैं परेशान होता हूँ जब मेरे अपने परेशान होते हैं और मेरे अपने परेशान हो जाते हैं जब उनको कोई भी परेशान कर देता है, तो ये दिक्कत हो जाती है। एनीवेज़, जो व्यूवर्स हैं उनके दिमाग में भी नॉर्मल होगा और जब सबके दिमाग में कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो शायद फ़र्क पड़ना कहीं न कहीं कम हो जाएगा। तो आज से एक अलग शुरुआत करेंगे और जिसमें टेक वीडियोस पे ज़्यादा काम होगा, टेक चैनल पे ज़्यादा काम होगा, साथ में उस पे अपना जो करंट अफेयर्स है उसको भी डिस्कस किया जाएगा, प्रोडक्ट रिव्यूज़ को भी डिस्कस किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। तो बस मैं यही बोलूँगा कुछ लोगों से, जो लोग ख़ास करके जो नेगेटिव करने वाले हैं ना, ये लोग फेक अकाउंट बना करके फेक आईडीज़ है, सारी फेक आईडीज़ हैं। जो भी ऐसे कमेंट्स कर रहा है मैं देख रहा था कि यार किसको इतना इंटरेस्ट है। तो पता लग रहा है कि कोई आईडी 1 दिन पहले बनी है, कोई आईडी कुछ घंटे पहले बनी है, कोई आईडी कुछ 2 दिन पहले बनी है, कुछ 1 हफ्ते भी पहले बनी हुई थी। तो ये सारी फेक आईडीज़ बना करके कमेंट कर करके ना एक तरह से परेशान किया जा रहा है कि कैसे भी ये बंदा परेशान हो, डिमोटिवेटेड फील हो या फिर बहुत सारी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया जाए। तो कहीं न कहीं वो लोग अपनी चाल में कामयाब हो रहे हैं क्योंकि मुझे तो नहीं कर पा रहे हैं, तो साथ में उनको कर रहे हैं जिनकी वजह से मुझे फ़र्क पड़ता है। एनीवेज़, अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मैं आज ले रहा हूँ और कोशिश ये रहेगी कि मैं अपने पे ज़्यादा फोकस करूँ, अपने पेज पे, अपने चैनल पे, और जितना खुद से अकेले इंडिपेंडेंट हो सकता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिपेंडेंसी ऑन एनीवन, उतना ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश होगी। और व्लॉग्स भी डेली देखते हैं कैसे क्या होगा। और बस ज़्यादा कुछ नहीं बात करूँगा, नहीं तो फिर पता नहीं और क्या क्या बोलूँगा, तो फिर उसके बाद से अलग अलग रिएक्शंस वीडियोस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इतना ही बोलूँगा कि दूसरे को परेशान मत करिए, सब लोग अपनी अपनी जगह खुश रहो। और ये चंद कुछ फेक आईडीज़ हैं जो परेशान करने में एकदम भीड़ जा रहे हैं, वो ऐसी ऐसी तीखी तीखी बातें लिख रहे हैं ना कि
मैं तो पढ़ना ही छोड़ दिया था, लेकिन जब सामने वाला बोलने लगता है ना कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो फिर चीज़ें लगती हैं कि नहीं यार, दिस थिंग्स आर गेटिंग इन वेन। तो यही कुछ बातें हैं जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो ये आईडीज़ वगैरह बना कर के ऐसा काम कर रहे हैं। बाकी जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमें बहुत प्यार करते हैं, जो हमें चाहते हैं कि व्लॉग्स आएँ, तो व्लॉग्स आएंगी, रेगुलरली आएंगी। और हमारे लगभग हर पेज हमारा एक्टिव हो चुका है, सारी जगह आ ही जाती हैं। इतना ज़्यादा घुस रहे हैं ज़िंदगी में जिसका कोई जवाब नहीं है। तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें पहले बता देता हूँ। एक फ़ोटो थी जो पिन करके रखी हुई थी इंस्टाग्राम पे। अब वो कौन सी फ़ोटो थी मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन जो लोग देखते हैं उनको ध्यान होगा हमारी आईडी पे। तो वो पिन से हट गई। अब हटने का क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। इंस्टाग्राम पे हमारी 3 आईडी है। एक है राज मनीषा सचिन, एक लव मनीषा सचिन, और एक है AR सचिन है, जो कि मेरा है, ठीक है। तो उस आईडी पे, मेरी आईडी से कोलैब्स थी, ठीक है, राज मनीषा सचिन पे। और वो कोलैब्ड वाली रील जो दूसरी आईडी से थी उस पे पिन हुई थी। मैंने क्या किया, सारे कोलैब्स हटा दिए, तो ऑटोमेटिकली पिन वाली जो वीडियो है वो भी हट जाएगी, फ़ोटो हट जाएगी। सारे कोलैब हटाने का रीज़न ये था कि हर वीडियो पे हम लोग जो मीशो का कैंपेन कर रहे हैं वो दिखने लग रहा है बहुत ज़्यादा। जब वो दिखने लग रहा है तो फिर मैंने सोचा कि यार ये तो मतलब प्रोफाइल एक तरह से थोड़ा सा, अब पुरानी पोस्ट भी हो गई थी, तो मैंने बोला कि चलो हटा देते हैं। तो सारे मीशो के कैंपेन्स को हटाने के लिए मैंने आईडी को ब्लॉक करके अनब्लॉक किया। तो ब्लॉक करके अनब्लॉक करने से ना, जो भी कोलैब डील्स होती हैं, जितनी भी होती हैं, वो सारी हट जाती हैं। और उसी क्रम में क्या हुआ, वो जो रील्स वीडियोस वगैरह थी वो हट गई। और जब वो हट गई तो उसके बाद से लोगों ने एकदम तरह तरह के कमेंट वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिए, बोलना कुछ कुछ स्टार्ट कर दिया, जो कि मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। और चीज़ों को समझे बिना, जाने बिना कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर देना, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। और ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो मैंने भी बोला कि अब जिनको समझ नहीं है, जिनको पता नहीं है, अब उनको मैं क्या इस चीज़ के बारे में बताऊं, क्या समझाऊं। और कहीं ना कहीं चीज़ें विपरीत हो रही थी। तो फिर मैंने बोला कि यार इसका जवाब देना ज़रूरी है। वैसे मैं बहुत कम नहीं, मैं एकदम ज़ीरो किसी के वीडियोस को देखता हूँ। बट आज फिर मनीषा ने मेरे से पूछा कि आपने वीडियो डिलीट की है क्या, कोई फ़ोटो डिलीट किया है क्या, अनपिन किया है क्या। मैंने बोला कि नहीं। तो जब उसने पूछा तब मैंने ध्यान दिया, तो मेरे को आइडिया है कि अच्छा ये ऐसे करने से तो हो जाता है। तो फिर मैंने उसको बताया कि अरे यार ऐसे ऐसे वो करने से हो गया, सारा कोलैब हट गया, जितने भी कोलैब्स थे, और दोनों आईडीज़ के पुराने, आप कोई भी देख लेना, जितने भी कोलैब्स थे सारे हट गए। अब उस बात को, अब जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो तो आके कुछ भी न्यूज़ बनाएंगे, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं TRP खाना है, कुछ ना कुछ करना है। अब उस बात को लेकर के कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश है कि कैसे क्या परेशान हो जाए। और सही मायने में बताऊँ तो एकदम मन से ही नहीं हो रहा रील वील डालने का या वीडियो डालने का, या फिर मैं बहुत कम एक्टिव हो गया हूँ। मेरा तो मन कर रहा है मैं बस अपना घूमते फिरते रहूँ, कुछ भी करूँ। अब मैं बहुत सारी चीज़ें वैसे भी अब बता नहीं रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ मैं सोच भी रहा हूँ कि करूँगा, तो फिर कुछ ना कुछ ऐसे डिस्टर्बेंसेस आ जा रही हैं जो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर दे रही कि यार अभी थोड़ा सा मत ही कर, ठीक है रहने दो। नहीं तो मैं अगर खुद की बात बताऊँ तो जितना मैं कर लेता था उतना शायद ही कोई करता था, क्योंकि अब मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अब इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। क्योंकि सही मायने में बताऊँ तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पीठ में खंजर घोंप दिया, तो थोड़ा सा अब अलर्ट रहने का मन करता है कि यार इन लोगों से सबसे ही कट ऑफ कर लो, मस्त रहो अपना, और अपने में खुद में जियो। तो इसीलिए मैं खुद को अपना टाइम देता हूँ, लेकिन उसमें भी आप लोग एकदम कुछ लोग कमेंट कर देते हो कि ये करो वो करो। अभी घर पे भी मिस हैपनिंग हुई है, जिसको लेकर के बहुत सारे लोग कुछ बोल रहे हैं कि ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो मैं सबको यही बोलूँगा कि मैं अभी मिला भी था, मैं भी घर गया हुआ था, मैं मिल के आया हुआ था हमारे पटीदार में, मतलब पटीदार क्या बोलेंगे, हमारे घर में ही समझ लो आप एक तरह से। जो दादाजी के भाई लगेंगे उनकी डेथ हुई है, मतलब एक तरह से वो भी दादाजी हुए। और उसको लेकर के भी सोशल मीडिया पे बहुत सारा ये चीज़ चल रहा है कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत करो। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। पुरानी वीडियोस हैं वो अगर आ जा रही हैं, ठीक है, वेल एंड गुड। और काम है, देखो काम सबको करना ज़रूरी होता है, और मैं वैसे भी नहीं कर रहा हूँ। और अगर काम थोड़ा बहुत हो भी रहा है तो उसमें भी कुछ लोगों को दिक्कत है कि भाई काम, मैं तो ये बोलूँगा कि यार अगर इतनी दिक्कत है तो आप लोग भी 2-4 दिन खाना खाना बंद कर दो, जिनको दिक्कत हो रही है, तब तो लगेगा कि हाँ सब लोग साथ हैं।
तो दूसरे को जा कर के दूसरे की लाइफ में पोक करके उसको डिस्टर्ब करने के बजाय आप लोग उनको मोटिवेट कर सकते हो कि स्ट्रॉन्ग रहो, स्ट्रॉन्ग रहो। हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं इसलिए हमारा परिवार स्ट्रॉन्ग है, हमारा परिवार स्ट्रॉन्ग है इसलिए हमारे पीछे सब लोग स्ट्रॉन्ग है। सभी कमज़ोर पड़ जाएंगे, सब वीक हो जाएंगे, सब कमज़ोर रहेंगे, सब अगर टूट ही जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त का भी कोई और है जो फ़ायदा उठा लेगा। खैर, इन सब चीज़ों से मुझे नहीं लगता कि मैं कोई चीज़ आप लोगों को डिस्कस भी करूँ, या ना मैं इसको बता रहा था, ना मैं कुछ बोल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो हैं सोशल मीडिया पे आ जा रही हैं, उसका भी रीज़न कहीं ना कहीं आप लोगों को पता ही है। बट मैं नहीं चाहता कि बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे आएँ या हम उसको जिक्र करें या हम उसको दिखाएं। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं है, होता है, पार्ट ऑफ लाइफ। तो अभी मन उतना ठीक नहीं है, जब मन ठीक होगा तब आप लोगों के लिए वीडियोज़ वगैरह लेकर के आएंगे। एंड आप लोगों को मैंने बता दिया कि फ़ोटोज़ वगैरह जो वीडियोज़ थी वो क्यों हटी इंस्टाग्राम से। मनीषा के साथ जो भी लगी हुई थी उसकी आईडी से हटी या मेरी आईडी से हटी या लव मनीषा वाली से हटी। आई होप कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा। बस अभी